14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तड़वेल में किसान श्री दिनेश के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगुने से 10 मीटर अधिक है। उन्होंने उसको खेत में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई को 1/3 गुनी भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब का निर्माण किया। तब मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है, तो उस खेत की लंबाई तथा चौड़ाई तथा उस खेत में बने तालाब की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो क्या क्या बोला है उसने। एक तो बोला कि ये जो किसान दिनेश है उनका खेत आयताकार है। देखिए ABCD एक खेत है, ABCD क्या है, खेत आयताकार। उस खेत में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई का 1/3 गुना भुजा वाले वर्गाकार खेत में तालाब बना दिया। ये देखिए यहाँ पे एक तालाब बना दिया, खेत के अंदर एक तालाब बनाया है। और चौड़ाई का कितने गुना है, देखिए जितना चौड़ाई है उसका 1/3, मतलब ये चौड़ाई जितना, मान लो ये चौड़ाई का 3 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, इस पूरी चौड़ाई का 1/3। ये देखो खेत की चौड़ाई का 1/3 गुनी भुजा वाले खेत में तालाब करेंगे। तब मूल खेत का क्षेत्रफल, तब ये क्या बोल रहा है कि जो खेत का क्षेत्रफल है और ये जो तालाब का क्षेत्रफल है, खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना रहता है। जो खेत, अब जो बचा हुआ खेत का क्षेत्रफल है, ये बचे हुए खेत का क्षेत्रफल तालाब के क्षेत्रफल से कितने गुना है, 20। एक बार फिर से देख लो जरा। तब मूल खेत का क्षेत्रफल, अच्छा पहले वाले मूल खेत मतलब पूरा जो खेत था, पूरा खेत का क्षेत्रफल ये तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना, केवल बचा हुआ नहीं है। इसने बोला मूल, कभी भी मूल बोला, मूल मतलब शुरुआत में जो था, तो शुरुआत में पूरा खेत था, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल ये तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। तो उस खेत की लंबाई चौड़ाई निकालना है, और ये देखिए खेत की लंबाई कितनी होगी निकालना है, चौड़ाई कितनी होगी निकालना है, और ये तालाब की भुजा कितनी होगी निकालना है। तो ये आयताकार जो खेत है उसमें देख लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 10 मीटर अधिक है। मतलब अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई पता चल जाएगी, इसलिए हमने चौड़ाई को x मान लिया। माना आयताकार खेत की चौड़ाई x है, तो देखिए ये हमारी चौड़ाई कितनी हो गई, x। अब चौड़ाई जब x हो गई तो लंबाई कितना है, देखिए उस खेत की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर, ध्यान से देखिए, दुगुने से 10 अधिक, मतलब जो चौड़ाई है उसका दुगुना करेंगे। चौड़ाई देख लीजिए फिर से, लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगुने से 10 मीटर अधिक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर देखिए चौड़ाई x के दुगुने, x का दुगुना कर दिया तो 2x हो गया, से 10 अधिक तो +10। ये तो लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई। अब तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि देखिए लंबाई x हो गई, सॉरी चौड़ाई x हो गई और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 2x + 10, ये लंबाई हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमें खेत का क्षेत्रफल मिल जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 2x + 10 गुणे चौड़ाई कितना है x, गुणा करेंगे, x का अंदर गुणा होगा 2x से भी होगा, 10 से भी होगा, x का 2x से करेंगे 2x², x का 10 से करेंगे 10x, तो हमें खेत का क्षेत्रफल मिल गया। अब आते हैं तालाब के लिए। तालाब की भुजा की लंबाई जो है ना, वह चौड़ाई जो उसकी है उसका 1/3। अब देखिए चौड़ाई कितनी है x का 1/3, 1/3x हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसकी भुजा कितना है, जो चौड़ाई है उसका 1/3 भाग, तो चौड़ाई का 1/3 भाग मतलब चौड़ाई गुणे 1/3, 1/3x हो जाएगा। मतलब ये देखिए ये जो वर्गाकार भुजा है ना, ये 1/3x है, और ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तालाब वर्गाकार है तो तालाब का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितना है 1/3x, उसका स्क्वायर, एक इधर देखिए 1/3x का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², तो x² का 1 से गुणा करेंगे x²। ध्यान से देख लीजिए यहाँ आएगा 1/9x², 1/9x² आएगा, ये देखिए ऐसे दिखा देता हूँ, 1/9x² आएगा। फिर 1/9x² को हम ऐसे x² का 1 में गुणा करेंगे, x²/9 लिख सकते हैं। यहाँ वही किया है, देखिए यहाँ x²/9 आएगा। अब शर्त क्या है देखते हैं क्वेश्चन में। बोला है कि जो खेत का क्षेत्रफल है वो तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। बहुत आसान है, देखिए
खेत का क्षेत्रफल, यहां चाहे तो आप लिख सकते हो, यहां शर्त क्या है, खेत का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणे तालाब का क्षेत्रफल, यही बताया है। अब खेत का क्षेत्रफल यहां निकाला है 2x² प्लस 10x, तो खेत का क्षेत्रफल 2x² प्लस 10x और 20 लिख दिया, गुणे तालाब का क्षेत्रफल कितना, x² प्लस 9, x² बटे 9। अब यहां से देखिए 9 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 9 उधर जाएगा, इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी होगा, तो 9 का 2x से गुणा होगा 18x² और 9 का 10x से होगा 90x और ये 20x² बचेगा। अब प्रत्येक पक्ष में 9 से गुणा करने पर वही बताया, जो इधर 9 उधर गया ना, तो आप ये अगर नहीं लिखोगे ना तो चलेगा, ये कोई जरूरत नहीं लिखने की लाइन, उसने पर समझाने के लिए लिखा है कि ये 9 उधर गया है तो 9 का गुणा हो गया है। अब यहां देखिए इसको, ये पूरा पार्ट इधर लेके आइए, तो 20x² है, प्लस 18x² इधर आएगा तो माइनस 18x², प्लस 90x इधर आएगा तो माइनस 90x। फिर देख लीजिए ये 20x² है, ये 18x² के सामने प्लस है, इधर आके माइनस, 90x के सामने प्लस है, इधर आके माइनस, इधर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि पूरा उधर चला गया तो 0। अब यहां पे देखेंगे सब में ये 20x² में 18x² घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x², क्योंकि ये सजाती पद है ना, देखिए तो 20x² में 18x² घटेगा तो 2x² बचेगा, ये 90x। अब इस सब में 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग देने पर 2 का भाग यहां देंगे तो x² बचेगा, यहां देंगे तो 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। अब इसका गुणनखंड करेंगे, बहुत आसान गुणनखंड है, देखो दोनों में x कॉमन है क्योंकि 2 पद है ना, तो 2 पद का गुणनखंड आपको गुणनखंड विधि में सिखाया गया है, या तो कॉमन आता है या फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ तो कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ x का भाग देंगे x बचेगा, यहाँ x का भाग देंगे x कटेगा 45। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, एक बार x बराबर 0, एक बार x माइनस 45 बराबर 0। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहे तो यहाँ स्टेप बढ़ा सकते हो, x बराबर 0 या x माइनस 45 बराबर 0। एक बार देखिए x बराबर 0, एक बार x माइनस 45 बराबर 0, तो एक x बराबर 0 तो आ ही रहा है, दूसरा 45 उधर जाएगा तो x बराबर 45, तो एक 0 आ गया, एक 45, परंतु खेत की चौड़ाई तो 0 होगी नहीं। अगर खेत की चौड़ाई 0 हो गई तो खेत ही खत्म हो गया, इसलिए खेत की चौड़ाई 0 नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर नहीं 0, तो x बराबर 45 होगा। तो खेत की चौड़ाई पता चल गई 45, तो लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई कितना होगा, 2x प्लस 10, यहां से देख लीजिए लंबाई कितना है, 2x प्लस 10, तो 2 गुणे x का मान 45 प्लस 10, 45 दूना 90 प्लस 10, 90 में 10 जोड़ेंगे 100, तो चौड़ाई 45 मीटर हो गई, लंबाई 100 मीटर हो गई। अब एक चीज और निकालना है, जो तालाब है उस तालाब की भुजा कितनी है, तो तालाब की भुजा कितनी है, 1/3x। देखिए तालाब की भुजा 1/3x, 1/3 गुणे x का मान 45 है, देख लीजिए x का मान 45 है ना, x का मान 45 रख दिया यहाँ, 3 से काटेंगे तो 15 आएगा, 45 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 15। इस तरीके से हमें पता चल गया खेत, देख लीजिए 3 से 45 काटेंगे 15, तो खेत की लंबाई 100 मीटर आ गई, चौड़ाई 45 मीटर आ गई, और जो तालाब है उसकी भुजा आ गई 15 मीटर। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन। एक टंकी को 2 नलों से पूरा भरने में 2 घंटे लगते हैं। अकेले छोटे नल से टंकी भरने में लगने वाला समय बड़े नल से लगने वाले समय की अपेक्षा 3 घंटे अधिक है, तो प्रत्येक नल को अकेले वह टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा। अब यहां देखिए 2 नल हैं, तो एक बोला है कि पूरा टंकी को अगर हम दोनों नलों से भरेंगे तो 2 घंटे लगते हैं, और छोटे नल से टंकी भरने में समय जो है बड़े नल की अपेक्षा 3 घंटे अधिक है। इसका मतलब अगर हम बड़े नल का टाइम पता चल रहा है, छोटे नल का पता चल जाएगा उससे कितना, 3 घंटे अधिक। तो माना बड़े नल को टंकी भरने में कितने घंटे लगते हैं, x घंटे, तो छोटे नल को कितना लगेगा, उससे 3 घंटा ज्यादा, मतलब x प्लस 3 घंटे। तो बड़े नल को कितना घंटे लगते हैं, x घंटे, तो छोटे नल को कितना लगेगा, ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में एक बार बहुत समझना, उसके बाद दीजिए। बड़े नल को हम मान लेते हैं कितना घंटा लगता है, x घंटा, तो क्या लिखा है
छोटे नल से टंकी भरने में बड़े नल की अपेक्षा 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो अगर बड़े नल से x घंटा लगता है तो छोटे नल से उससे 3 घंटा ज्यादा, मतलब x प्लस 3 घंटे लगेगा। अब बड़े नल से 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा? तो ये देखिए, पूरा टंकी x घंटे में भरती है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1/x भाग, मतलब इसको बटे में ले लेंगे। ऐसे ही छोटे नल से टंकी भरना है तो एक पूरा टंकी भरने में x प्लस 3 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में इसका कितना टंकी का भाग भरेगा? 1/x प्लस 3 भाग। इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये चीज पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि कोई भी चीज है अगर उसका 1 घंटे का 1 दिन का ऐसा पता करना है तो क्यों ऐसा करते हैं, बटे में क्यों लेते हैं? जरा देखिए ध्यान से, एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक ही टंकी है, इस टंकी को अगर मैं बोलूं कि 2 घंटे में एक नल भर सकता है, एक नल इस पूरी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 2 घंटे में। 1 घंटे में अगर 2 घंटे में पूरी टंकी भरेगी तो फिर 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा? तो आप बता सकते हैं कि 1 घंटे में आधा भरेगा। अगर 2 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? आधा भरेगा कि नहीं? मतलब आधा मतलब क्या होता है? 1/2। यहां देखिए 1/2 भाग। ऐसे अगर कोई बोले ये टंकी है, ये टंकी जो है वो 4 घंटे में पूरा भर जाती है। कितने घंटे में पूरा भरती है? 4 घंटे में। तो फिर 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा? अब देखिए 4 घंटे में अगर पूरा भर जाती है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/4 भरेगा। 1/4 भाग 1 घंटे में, 1/4 1 घंटे में, 1/4 1 घंटे में, 1/4 1 घंटे। 1 घंटे में कितना? 1/4। इसका मतलब अगर पूरा समय पता है उसको बटे में ले लें तो 1 घंटे का टाइम पता चल जाएगा। देखिए अगर पूरा टाइम 4 घंटे लेता है तो 1 घंटे में कितना लेगा? 4 को बटे में ले लो, 1/4। ऐसे यहाँ पे अगर पूरा समय जो है वह x घंटे है, देखिए बड़ा नल पूरा x घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x भाग। ऐसे ही छोटा नल अगर पूरा टंकी x प्लस 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? x प्लस 3 भाग। अब दोनों नल 2 घंटे के लिए चलाए जाते हैं, तो बड़ा नल 1 घंटे में 1/x भाग भरता है, तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 2/x भाग। चेक कर लीजिए, अगर कोई नल 1 घंटे में 1/x भाग भर रहा है तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 2/x भाग। ऐसे ही छोटा नल 1 घंटे में 1/x प्लस 3 भाग भर रहा है तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा होगा 1/x प्लस 3 से, तो 2/x प्लस 3 भाग भरेगा। फिर से देखिए, बड़ा नल 1 घंटे में 1/x भाग भर रहा है तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 2 में 1/x का गुणा करेंगे तो 2 1 के 2/x भाग भरेगी। ऐसे छोटा नल 1 घंटे में 1/x प्लस 3 भाग भरता है तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 2 का 1/x प्लस 3 में गुणा कर देंगे, देखिए 2 1 के 2/x प्लस 3 भाग भरेगा। और दोनों एक साथ चालू करे जाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। ये देखिए 2 घंटे ये भी चलाया जाता है, 2 घंटे ये भी, बड़ा नल भी 2 घंटे चलता है, छोटा नल भी 2 घंटे चलता है, तो दोनों जोड़ देंगे तो ये टंकी का भरा हुआ भाग है। और ये टंकी क्या होती है? पूरा भर जाती है। देखिए 2 घंटे लगते हैं एक टंकी को, दोनों नलों द्वारा पूरा भरने में 2 घंटे लगते हैं। मतलब अगर 2 घंटे तक दोनों को चालू कर दो तो टंकी का पूरा भाग भर जाएगा। अब पूरा भाग मतलब समझिए हमेशा 1 भाग होता है। कोई टंकी का पूरा भाग मतलब कितना हुआ? 1 भाग। तो दोनों जोड़ के बराबर 1। ध्यान रखिए, कोई जैसे मैंने आपको बताया था काम वाला क्वेश्चन कि पूरा काम कितना होता है? 1 काम होता है। टंकी का पूरा भाग कितना होगा? 1 भाग होगा। तो ऐसे ही दोनों जोड़ के कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे वही नीचे का गुणा, तिर्यक गुणा, इधर x का x प्लस 3 से गुणा करेंगे, 2 का x प्लस 3 से, 2 का x से, इधर अंदर गुणा होगा 2x प्लस 6, ये 2x, इधर x स्क्वायर प्लस 3x, इधर देखिए 2x 4x हो जाएगा। देखिए 2x और 2x जोड़ के 4x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 3x। इसको 1 को 1/1 लिख सकते हैं। वज्र गुणन यहाँ लिखा है, वज्र गुणन मतलब तिर्यक गुणा, तो वज्र गुणन से कंफ्यूज मत होना। वज्र गुणन मतलब तिर्यक गुणा।
तो ये यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x का 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 4x प्लस 6 का गुणा करेंगे 1 से 4x प्लस 6, तो तिर्यक गुणा हो गया। अब ये पूरा भाग इधर आएगा, इसने इसको इधर लिया है तो प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर आके माइनस 3x और ये 4x। यहाँ एक स्टेप कम किया है, आप चाहे तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, जरूरत नहीं थी इस स्टेप को जो यहाँ किया है ना, ये बहुत आसानी से कर सकता था। ये देखिए मैं इसको कट कर रहा हूं और यहाँ पे दूसरा स्टेप डालूंगा। यहाँ आप क्या करेंगे ना कि अगर ये पूरे भाग को इधर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ही, ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा और 6 इधर आके माइनस हो जाएगा। इससे आपको क्या रहेगा, फायदा होगा कि आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं वही करने जा रहा हूं। देखिए ये आपका जो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह है प्लस 3x और 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर। अब ये देखो पूरा दोनों उधर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये सजाती पद हो गया, ये एक्स स्क्वायर और ये सजाती पद है, प्लस माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह 4x में 3x जाएगा तो x बचेगा, 1x बचेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस, 1 लिखा नहीं जाता। अब इसका गुणनखंड कर लिया, यहाँ देखो गुणनखंड भी डायरेक्ट किया है, आपको यहाँ स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। ये देखिए ये आपका 6 माइनस 6 है और यहाँ माइनस 1 है, तो दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 6 जोड़ने घटाने पे 3 और 2 आएगा और बड़ी संख्या के सामने बीच वाला चिन्ह माइनस और छोटी संख्या के सामने माइनस माइनस का गुणा प्लस। यहाँ इन्होंने शॉर्टकट किया है, पर आप पूरा स्टेप यहाँ दे देना। पूरा स्टेप आपको मालूम है ना कैसे देते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए मैं दे देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 और फिर यहाँ ये दो को साथ लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे x तो आएगा x माइनस 3, यहाँ कॉमन लेंगे 2 तो आएगा x माइनस 3 बराबर 0। तब देखिए x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, ये दो पद यहाँ पे गायब कर दिया इसने। अब एक बार x माइनस 3 को 0 करेंगे, एक बार x प्लस 2 को, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। इस तरीके से x के दो मान मिल गए 3 और माइनस 2। तो माइनस वाली संख्या ले नहीं सकते क्योंकि टाइम है, x क्या है, समय है, समय ऋण में नहीं होगा, तो माइनस 2 नहीं ले सकते, तो x का मान 3 हो जाएगा। तो x का मान 3 हो गया तो x प्लस 3 करेंगे, x प्लस 3 यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट कर दिया, x का मान 3 है तो 3 ये देखिए यहाँ x3 आ गया। तो अब दूसरा वाला टाइम निकालना, मतलब कि वो बोला प्रत्येक नल को कितना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, तो प्रत्येक नल को अकेले वह टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले वाले नल को कितना लगता है, x घंटे, x का मान 3 आ गया तो पहला वाला नल तो 3 घंटे में भरेगा, और दूसरा x प्लस 3 यहाँ देखिए x प्लस 3, x का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस, देखिए x का मान 3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 6। तो पहला वाला नल कितने घंटे में भरता है, 3 घंटे में, दूसरा कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में। तो केवल बड़े नल तथा केवल छोटे नल से टंकी को भरने में क्रमशः 3 घंटे तथा 6 घंटे लगते हैं। अच्छा, बड़ा वाला जो है वो 3 घंटे लेगा और छोटा वाला कितना लेगा, 6 घंटे लेगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा।